कोलकाता में जमीन घोटाले और आर्थिक लेन देन के मामले में गिरफ्तार कुख्यात सोना पप्पू के खुलासों के बाद अब ईडी ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ही शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने एक साथ कस्बा, चक्रबेरिया और रॉयड स्ट्रीट समेत कई जगहों पर दबिश दी। जांच एजेंसियों का मानना है कि सोना पप्पू से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के बाद यह नया अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ईडी फिलहाल चक्रबेरिया इलाके में एक कारोबारी के घर और कस्बा में रहने वाले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के ठिकानों की तलाशी ले रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि जमीन कब्जा, अवैध निर्माण और आर्थिक लेन देन के इस नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जिस कारोबारी के घर पर छापा मारा गया है उसे सोना पप्पू का करीबी माना जाता है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या जबरन जमीन कब्जाने और अवैध पैसों की लेन देन में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं। इसी दौरान ईडी अधिकारियों ने रॉयड स्ट्रीट के एक होटल में भी छापा मारा। होटल मैनेजर से पूछताछ के बाद टीम ने पूरे परिसर की तलाशी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि होटल मालिक को पहले ही समन भेजा जा चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा कस्बा में रहने वाले सब इंस्पेक्टर राहुल अमीन अली शाह के घर पर हुई छापेमारी को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह वेलफेयर कमेटी का पूर्व पदाधिकारी रहा है और उसका नाम पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के करीबी सहयोगियों में लिया जाता है। सूत्रों का दावा है कि यह पुलिस अधिकारी पूर्व डीसीपी की पत्नी का कारोबारी साझेदार भी रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि जमीन घोटाले और आर्थिक अनियमितताओं में उसकी क्या भूमिका है। इधर कोलकाता के बाहर भी ईडी की कार्रवाई जारी रही। मुर्शिदाबाद के कांदी इलाके में पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के पुश्तैनी घर पर भी छापा मारा गया। यह घर कांदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में स्थित है। बताया जा रहा है कि घर पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद ईडी अधिकारियों ने ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और तलाशी शुरू की। आपको बता दें कि सोना पप्पू को जमीन कब्जाने, जब्त जमीन पर अवैध निर्माण कराने और वित्तीय हेराफेरी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान उसके कई प्रभावशाली लोगों से संबंध भी सामने आए थे। इसी मामले में पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास और एक और कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया था। अब इन दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने नए सिरे से छापेमारी अभियान शुरू किया है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रेल, जमीन सौदों और राजनीतिक पुलिस संरक्षण की भी जांच कर रही है। कोलकाता की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त चर्चा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सोना पप्पू के खुलासों से और कौन कौन से बड़े चेहरे जांच के दायरे में आते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।